Good morning, class 5th. Welcome to your English grammars class. Students, our today's topic is comprehension. Chapter number 23. We'll start today. The word comprehension means understanding. Comprehension का meaning क्या होता है? Understanding. मतलब how to understand anything. A passage for comprehension to given is given to the students' ability to understand it. अगर आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन दिया जा रहा है इसका मतलब आपकी एबिलिटी को टेस्ट करना है कि हाउ could you understand, how can you understand it. Okay, the student is to read the passage and then answer the questions. जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले पैसेज को रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. अब रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, कोई भी कॉम्प्रीहेंशन जब आपको मिलता है तो कैसे उसको रीड करना है. Read the passage quickly at first to know what it is all about. पहले सबसे पहले क्विकली उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये किसके बारे में है. देन रीड द पैसेज स्लोली एंड केयरफुली, और तब उस पैसेज को स्लोली और केयरफुली ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे. यू कैन रीड द क्वेश्चन बिफोर डूइंग इट, आप इसको करने से पहले भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं. आंसर द पार्ट ऑफ द पैसेज इन विच द आंसर, अंडरलाइन द पार्ट ऑफ द पैसेज इन विच द आंसर्स टू द क्वेश्चंस लाइज. और आपको अगर ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो सकता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस पार्ट को अंडरलाइन कर लेंगे. राइट योर आंसर्स ब्रीफली एंड एक्यूरेटली, और क्वेश्चंस को ब्रीफली मतलब शॉर्ट में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स आप लिखे जा रहे हैं. और एक्यूरेटली लिखेंगे मतलब बिल्कुल सही. ठीक है. अब है राइटिंग द आंसर्स. आंसर्स कैसे हो सकते हैं? एक तो देखिए, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, एमसीक्यूज में हो सकते हैं क्वेश्चंस. तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे रिप्लाई करेंगे? ए बी सी या डी. ठीक है, इस तरीके से. सेकंड है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कौन से हैं? जो यस नो क्वेश्चंस, जो कि जैसे डू यू लाइक आइसक्रीम, ठीक है, डिड ही गो देयर, इस तरीके के क्वेश्चंस. जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट. इनसे जो आंसर्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उन सभी का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं. अब है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस. डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कौन से होते हैं? सच क्वेश्चंस बिगिन विद द व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हिच, व्हाट, हु, हुम, हुज. यानी कि जो भी सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनसे जो भी आंसर स्टार्ट होते हैं तो उनको किससे रिप्लाई करना होता है? एक प्रॉपर सेंटेंस में रिप्लाई करना होता है. जैसे व्हाट डिड ही केम, व्हाट डिड ही कम, वो कब आया? ही केम येस्टरडे. ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं. अब देखिए पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व. यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है आपको, इसको मैं अभी पढ़ के और सॉल्व करके बताती हूँ, तब आपको सारे पैसेजेस को जो है प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम सिलेबस का पैसेज उसमें ज़रूर आएगा ये. ठीक है. तो in the summer vacation, the days are long. We can do many things. One day, my friends and I took off for a picnic at a famous जुहू बीच. यहाँ समर वेकेशन की बात हो रही है कि जिस समर वेकेशन में दिन बहुत लंबे होते हैं, और हम जो है अपने फ्रेंड के साथ कहाँ गए थे? पिकनिक गए जुहू बीच पर. वी वर वेरी हैप्पी. वी sang as we bicycled along with gay abandon. We reached there at 10 a.m. and the weather was pleasant. The view was breathtaking. One of my friend had a bright idea. और वो वहाँ पर एंजॉय कर रहे, वो बता रहे हैं कि हमने गाना गाया और हम वहाँ 10 बजे पहुँचे, मौसम बहुत अच्छा था. ठीक है. वी गो बोटिंग, मतलब उनके फ्रेंड ने आइडिया दिया कि बोटिंग करेंगे. ऑल ऑफ अस एग्रीड एट वंस. वी वेंट अहेड एंड हायर्ड अ बोट. हमने आगे जाके एक बोट हायर की. एट द बोटिंग क्लब वी सॉ मैनी याचेस ऑल्सो. हमने वहाँ बहुत से याच देखे. द क्लिप ओनर गेव अस सम इंस्ट्रक्शंस एंड लाइफ जैकेट्स. उसने हमें लाइफ जैकेट्स दी. किसने? जो क्लब का ओनर था. और कुछ इंस्ट्रक्शन. सून वी वर ऑन वे. एज वी स्पीड As we sped away on the water with a cool breeze on the faces, we felt like conquerors. We saw many people boating in the sea.
हमने बहुत से लोगों को सी में बोटिंग करते हुए देखा. ऑल वर वेरी हैप्पी. वी हेard many children singing songs. We saw water everywhere. There was nothing except water in the sea. पानी के अलावा कुछ नहीं था वहाँ पर. In the sea we saw fishermen on their boats. They had huge nets in their hands to catch fish. वहाँ पर जो फिशरमैन देखे थे उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर उनके हाथ में बहुत बड़े बड़े नेट्स थे और वो फिश पकड़ रहे थे. बट सून द वेदर टुक अ टर्न. अचानक मौसम चेंज हो गया. डार्क क्लाउड्स होवर्ड इन द स्काई. अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म बिगिन टू ब्लो. और एक जो है काले काले बादल छा गए आसमान में और बहुत तेज तूफान स्टार्ट हो गया. इट स्टार्टेड टू रेन. बारिश शुरू हो गई. वी लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बोट. हमने बोट का कंट्रोल खो दिया. और वर टेरिफाइड वी बिगिन टू शाउट फॉर द हेल्प. वाटर बिगिन टू फिल द बोट एंड इट वॉज सिंकिंग. और जो पानी था उसमें भरने लगा और जो बोट थी वो डूबने लगी. वी पुट ऑन द लाइफ जैकेट्स. वी वर लकी. द ओनर ऑफ द बोट सेंट आउट अ सर्च पार्टी एज सून एज द वेदर ग्रू बैड. यानी कि वो लकी थे, हम लोग लकी थे कि जो वाटर का ओनर था, जो उसका बोट क्लब का, उसने एक सर्च टीम को भेजा वहाँ पर. वी वर एक्यूज जस्ट इन द निक ऑफ टाइम. वी वर शॉक्ड बाय द एक्सपीरियंस बट ड्यू टू द foresight of the boat owner a great tragedy was averted. मतलब कि जो वो था ओनर, उसने उनको बचा लिया. आफ्टर दैट वी थैंक द ओनर ऑफ द क्लब एंड स्टार्टेड बैक. ऑन द वे होम वी रियलाइज दैट वी शुड नॉट टेक सच रिस्क. और जब घर आ रहे थे हमने महसूस किया कि हमें इस तरीके के रिस्क नहीं लेने चाहिए. देखिए अब हमने ये पूरा पैसेज जो है ना कंप्लीट कर लिया है. तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. तो अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. मैंने आपको बताया 3 तरीके के क्वेश्चंस. तो यहाँ पर ये MCQs वाले क्वेश्चंस हैं. आपको क्या करना है यहाँ पर? यू हैव टू चूज अ प्रॉपर आंसर. द फ्रेंड्स वर इन अ सैड मूड, हैप्पी और क्यूरियस. तो दे वर ऑल इन हैप्पी मूड. अभी हमने पढ़ा था, है ना. वाइल बोटिंग द फ्रेंड्स सॉ. जब वो बोटिंग कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? फिशरमैन, मैनी अदर पीपल बोटिंग. फिशरमैन, पीपल बोटिंग. तो उन्होंने दोनों ही चीज़ें देखी थी, इसलिए हम सी वाले को करेक्ट करेंगे. ठीक है. पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. अब इनमें से देखेंगे स्टेटमेंट कौन सा ठीक है. तो पहला है द आइडिया ऑफ बोटिंग वॉज नॉट लाइक्ड. नहीं, ऐसा नहीं था, उनको सभी को पसंद आया था. चिल्ड्रन वर सीन सिंगिंग. चिल्ड्रन जो थे वो उनको गाते हुए दिख रहे थे. When the storm raged, the friends became fearful. हाँ, ये भी ठीक है. The boat owner came to their help. नहीं, बोट ओनर नहीं आया था, उसने एक सर्च टीम भेजी थी. तो ये जो है ये वाला और ये वाला दोनों ही ठीक है वैसे तो, है ना. आप दोनों को टिक कर सकते हो. अब है वॉट वॉर लाइफ जैकेट्स मीन्ट फॉर. लाइफ जैकेट्स क्या है? जो लाइफ सेव करने के लिए यूज़ होती हैं. वॉट व्हेन डिड द फ्रेंड शाउट फॉर हेल्प. कब उन्होंने दोस्तों ने कब चिल्लाना स्टार्ट किया. ठीक है. तो उन्होंने कब चिल्लाना स्टार्ट किया. अब देखिए इसके कुछ आंसर्स नीचे भी दे रखे हैं, इनमें से देखते हैं हम. जैसे पहले का बी लगाया है इन्होंने, ठीक है, और दूसरे का इन्होंने सी लगाया है. थर्ड का इन्होंने क्या लगाया है? डी. सेकंड का इन्होंने बी लगाया है, चिल्ड्रन वर सिंगिंग. सी का इन्होंने थर्ड का है, देखिए अच्छा इन्होंने तीनों लगाए हैं इसके. ठीक है. हाँ, जो भी है. तो यहाँ पर वॉट वर लाइफ जैकेट मीन फॉर? टू सेव लाइफ इन एन इमरजेंसी. व्हेन डिड फ्रेंड शाउट फॉर हेल्प? व्हेन देयर बोट स्टार्टेड सिंकिंग. हु सेव देम? अ रेस्क्यू पार्टी. तो ये इस तरीके से आपको पैसेजेस को प्रैक्टिस करना है. और जितने भी पैसेजेस आपकी बुक में दिए हुए हैं उन सभी को यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम. क्योंकि मैं कोई सा भी यहाँ से या फिर आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, आपको कहीं बाहर से भी एक पैसेज को प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए कि कैसे पढ़ के उसको हाउ टू आंसर दी क्वेश्चंस, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पैसेज में ही होते हैं. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो एक लास्ट चैप्टर बचा है, वो स्टार्ट करेंगे हम. फिर आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा.